हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और मैं धूप में से आई हूँ, मतलब तब से मैं लेटी हुई थी। ऊपर से कपड़े उठा के लाई हूँ टेरेस पे से और तेल लगा के रख दी हैं। बस अब नीचे जाके फिर से लेटती हूँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब परसों नाइट में मेरे और आशी के यहाँ खराश हो रही थी। रात में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जैसे तैसे हमने रात निकाल ली थी। देन कल पूरा दिन हम लोगों को हो गया था कोल्ड में, फीवर में, पता नहीं चल रहा था। ठंड दे के बुखार आ रहा था, बट शरीर पूरी बॉडी हमारी ठंडी थी। क्योंकि बॉडी अगर गर्म होती है और फिर बुखार आता है तो समझ में आता है कि फ़ीवर है। बट फ़ीवर कैसा था कि बॉडी भी हमारी ठंडी थी और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। पूरा डे हमारा ऐसे ही निकल गया। नाइट तो भाई नाइट इतनी ख़राब नाइट निकली, कभी आज तक ऐसी मतलब नाइट नहीं निकली हमारी, हम दोनों की, आशी और मेरी। नाक बंद हमारी, और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। 3 रज़ाइयाँ ओढ़ रखी थी, लेकिन ठंड लग रही थी। और बॉडी में तो मेरे पेन था ही, मुझे खांसी भी हो रही थी और नाक बंद थी, फीवर आ रहा था दोनों को। तो इनके पापा भी आए हुए थे, तो उनको भी मतलब हल्का सा कोल्ड था। उनको तो रहता ही है ज़्यादातर। फिर बस हम मॉर्निंग में अभी अराउंड 12 बजे, आफ्टरनून ही कह सकते हैं, अराउंड आफ्टरनून में 12 बजे अभी हम लोग टेस्ट करा के आए हैं। रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। मे बी सही से रिपोर्ट हो, अच्छी हो, नेगेटिव ही निकले तो हम लोग जांच करा के आए हैं अभी कोविड की। क्योंकि मेरे और हस्बैंड तक तो सीमित था। इस बार आशी को भी कोल्ड हमारे साथ हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई बच्ची है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। और वैसे भी अगर थोड़ा सा भी आपको कोल्ड लगता है तो आप जांच कराइए जल्दी से जल्दी, जिससे आप आगे ट्रीटमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हम डिले करते रहते हैं कि वेदर ऐसा है, ऐसा सभी के घरों में चल रहा है इस समय। मौसम तो है ही, मतलब बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, धूप भी निकल रही है, तो ठंडा गर्म हो रहा है तो जुकाम तो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी में ही कोविड हो जाता है, पता नहीं चलता, फिर वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो वो रिस्क ना करें, क्योंकि फैमिली में, सभी के फैमिली में, अगर आप सोचते हो कि सभी के फैमिली में मतलब कोई ना कोई बीमार है, इस टाइम पे वेदर चल रहा है, तो सभी की फैमिली में बच्चे भी ही हैं, ठीक है। बड़ों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, बच्चों को नहीं हो चुकी है। आप इस उसमें रहते हैं डाउट में कि वेदर चल रहा है और उसमें बच्चों टच हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को कोविड हो सकता है। और ये टाइम बच्चों के ऊपर ही सब में ज़्यादा खतरनाक है ना। तो प्लीज़ अपना घर में ख्याल रखिए। और अगर आप थोड़े से भी बीमार हैं तो प्लीज़ कोविड की जांच कराइए। हम लोग कोविड की जांच करा के आए हैं, तीनों के तीनों। अक्षत को हम थोड़ा दूरी पे रख रहे हैं अपने, हम तीनों जनों करा के आए हैं। उनकी रिपोर्ट शाम को आ जाएगी, तो देखते हैं फिर जैसा भी होगा। अगर होगा तो वैसे डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप मतलब ज़्यादा इस चीज़ पे, मतलब इंसान को यहीं से डर लगने लगता है, अरे हम जांच नहीं करा रहे, सब ये घर में है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल टेबलेट ले लो और सही हो जाए। देखो कोल्ड 3 से 4 दिन रहते ही रहता है, बट अगर आप जांच करा लें तो सेफ्टी आपके हाथ में, फैमिली की सेफ्टी आपके हाथ में है ना। तो ना डरते हुए कोविड की जांच कराइए और ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपका निकलता है तो आप ट्रीटमेंट कराएं, अपना प्रॉपर लें, बच्चों से दूरी बनाए रखें। तो इससे हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो हमें बच्चों से दूरी बनाए रखने। यूं ही नहीं, मतलब कि आपको कुछ भी, मैं तो कह रही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कोरोना जैसी बीमारी हो ही ना, ठीक है, किसी भी बंदे को ना हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो लेकिन फिर भी अब जब जो बीमारी चल ही रही है तो इससे सेफ्टी करना भी हमारे हाथ में। हो सकता है कि हम खुद अपने पीछे से 6-7 जनों की जान बचा सकते हैं ना, तो वो सेफ्टी अपने हाथ में है। तो कोविड की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस ये छोटी सी मेरी अपडेट थी, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग क्या, छोटू सा वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं जाती हूँ। और इस रूम में अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बिना मास्क के घूम रही हूँ। अब मैं जाती हूँ, और पहले तो मैं कपड़े पहनती हूँ और ज़्यादा, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और कपड़े पहनने के बाद फिर मैं चाय वाय कुछ देखती हूँ, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है ना। काम कौन कर देगा, और कौन मेरे को ला के खिला देगा भाई कि तुम कर लो सैनिटाइज़। बस ये है कि सैनिटाइज़र यूज़ कर करके मुझे काम करना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा।
तब तक, और बाद में रिपोर्ट आएगी तो फिर देखते हैं कैसा क्या है। बट लेकिन ये है कि चाहे कोविड मुझे हो या ना हो, मुझे तो काम करना ही करना है। और मुझे कंटिन्यू मतलब 2 महीने होने को आए, 2 4 6 दिन में 2 महीने हो जाएंगे। मेरी तबीयत पिछले 2 महीनों से बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, बहुत मतलब एक चीज़ सही नहीं हो पाती, दूसरी हो जाती है। अभी मैं मतलब जिस चीज़ से मैं अभी गुज़र रही थी वो चीज़ भी मतलब मेरी प्रॉपर सही नहीं हो पाई थी, और ये कोविड का मतलब कोल्ड का मुझे इशू हो गया। अब देखते हैं ये कितने दिन क्या चलता है। वैसे मैं अभी स्टीम वगैरह लूँगी, जैसा भी होगा तो मैं भी शायद मुझे स्टीम से थोड़ा जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, तो वो मैं लूँगी, आशी को दूँगी और ख़ुद भी लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, और देती हूँ मैं आपको अपडेट, जैसा भी मतलब इवनिंग तक जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके लिए मैं छोटू सा ब्लॉग वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और फिर जैसा भी जो भी होगा, बस भगवान से प्रार्थना है कि नहीं निकले, क्योंकि बच्ची मेरी बहुत छोटी है ना अभी, तो ना निकले तो बढ़िया है यार। चलिए फिर बाय बाय।